10वीं और 12वीं इन स्टूडेंट्स के छुट्टियां चल रहे हैं, इसलिए इन तमाम स्टूडेंट्स से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना कीमती वक्त कुछ सीखने में लगाएं ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। आइए डियर लर्नर्स, आज हम सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आप एक बात याद रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लगाना है। ओके, अब मसला प्रॉब्लम हमारा ये है कि हैव और हैज को इस्तेमाल करें कैसे। तो देखिए हैव और हैज का इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं भी आपको बताता हूं। यहां पर उसके रूल्स लिखे हुए हैं। हैव का इस्तेमाल हम हमेशा दे, वी, यू, आई और प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। ओके, और हैज का इस्तेमाल हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का इस्तेमाल हम करते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स इसकी देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है यहां पर और वो है आई हैव रिटन अ मैसेज। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो लेना है सबसे पहले। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है अ मैसेज, तो हमने अ मैसेज ले लिया। ओके, फिर सिंगुलर नाउन अगर रहा तो हम उसके बाद हैज इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो हमने यहां पर हैज ले लिया क्योंकि मैसेज एक ही है। अगर मैसेजेस होता तो फिर हम हैव लेते, लेकिन यहां पर अ मैसेज है और अ हमेशा एक चीज को जाहिर करता है, ये भी बात याद रखिए आप। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बीन लेना है, जो मैंने आपको ऊपर बताया। ऑलरेडी यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आपको वर्ब लिखना है। फिर बाय लेना है और फिर लास्ट में आपको सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस लेना है और आई का मी बनता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही हैज सेंट अ लेटर। ओके, अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, वो है अ लेटर। हमने यहां पर अ लेटर ले लिया और अ लेटर जो है ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने हैज का इस्तेमाल किया है क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ हैज आता है। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बीन लगाना है, बीन हमने ले लिया। ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिखना है, सेंट, सेंट का सेंट रहेगा। फिर बाय लेना है और लास्ट में सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, ही का हिम बनता है, अ लेटर हैज बीन सेंट बाय हिम। थर्ड एग्जांपल देखते हैं अब हम। माई फ्रेंड हैज सोल्ड अ कार। यहां पर ऑब्जेक्ट है अ कार, हमने यहां पर अ कार ले लिया। अब कार जो है ये सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज का इस्तेमाल किया। अ कार हैज बीन, बीन लगाना है वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें रहेगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसलिए सोल्ड बाय। अब जो सब्जेक्ट में प्रोनाउन के अलावा यानी ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई के अलावा अगर कुछ रहा तो वो एज इट इज लिखा जाता है। यहां पर सब्जेक्ट में क्या है बोलिए जरा, यहां पर माई फ्रेंड है, तो हमने यहां पर बाय के बाद माई फ्रेंड लिया। ओके, अ कार हैज बीन सोल्ड बाय माई फ्रेंड। ओके, अब देखिए फोर्थ नंबर की एग्जांपल, यू हैव थ्रोन द स्टोन्स। यहां पर द स्टोन्स जो है ये ऑब्जेक्ट है, हमने इसको ले लिया यहां पर। अब द स्टोन्स जो है ये प्लूरल नाउन है, एस लग गया इसको, स्टोन, स्टोन्स। ओके, द स्टोन्स, स्टोन्स अगर रहा यानी प्लूरल नाउन अगर रहा तो हम उसके बाद में हैव का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर नाउन रहे तो हैज और प्लूरल नाउन रहा तो हैव का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बीन लगाना है, बीन हमने ले लिया। फिर उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म थ्रोन, बाय और सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस यानी यू का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। ओके, लास्ट एग्जांपल देखते हैं, रेहान हैज लिसन द स्टोरीज। अब यहां पे ऑब्जेक्ट है द स्टोरीज, हमने यहां पे द ऑब्जेक्ट में लिया द स्टोरीज, फिर हैव लिया है क्योंकि स्टोरी, स्टोरीज ये प्लूरल नाउन है, स्टोरीज हैव लिया हमने। फिर उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बीन लिया,
फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया यहाँ पर, ऑलरेडी वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, लिसन लिसन्ड लिसन्ड, बाय। और फिर मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोनाउंस के अलावा अगर कोई दूसरा वर्ड रहा, कोई नाउन रहा, तो उसको एज इट इज लिखना। तो यहाँ पे रेहान है, हमने बाय रेहान लिख लिया। द स्टोरीज हैव बीन लिसन बाय रेहान। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनता है। आई होप दैट कि आपको तमाम को ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी and have a wonderful day.